अस्सलामुअलैकुम। बिल-आखिर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ये जो हमला था पाकिस्तान पर, ये इनके लिए काबिल कबूल हमला था, क्योंकि इंडिया हमला करना चाह रहा था और वो ये चाह रहा था कि हमें फ़ायदा होगा। लेकिन इंडिया को एक बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ इस हमले की वजह से। लेकिन हमला तो करना था, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हमला मुझे करना है हर हाल में, जो कुछ भी हो जाए हमें हमला करना है पाकिस्तान पर। जब हमला कर दिया तो इस हमले में वो इतना नाकाबिल कबूल हमला था कि उसमें एक बड़े पैमाने पर उनका नुकसान पहुंचा वहां पर जाकर। तो अब इस बात पर वो लोग परेशान है कि हमें ऐसे हमला क्यों करना पड़ा, जिस पे हम ही नुकसान मिला, हमें कुछ फायदा नहीं मिला। तो बिलाखिर उनको बड़ा नुकसान पहुंचा इस हमले की वजह से। इन लोगों ने ये वार का जो नाम दिया ना, जो मतलब इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ, ये वार का इन लोगों ने नाम दिए ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इन लोगों ने इसका नाम दिया है। अभी नाम से क्या मुराद है, ये सिंदूर इन्होंने नाम क्यों दिया? क्योंकि कुछ दिन पहले जब पहलगाम में हमला हुआ था ना, तो इंडिया ये कह रहा था कि ये इसके पीछे पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान ने सारे हमला पाकिस्तान ने किया है पहलगाम में। तो पहलगाम में उनसे काफ़ी नॉन मुस्लिम लेडीज़ जो से वो उनके शौहर वगैरह इंतकाल कर गए थे। तो वो जो मतलब बेवा औरतें बचे ना, वो क्या करते हैं, सिंदूर जो है, सिंदूर यहाँ पर नॉन मुस्लिम जो निशान लगाते हैं, मतलब वो लाल कलर का जो निशान होते हैं लेडीज का सर पर लगाते हैं वो, तो उसको सिंदूर कहते हैं। तो वहां पर जो लोग इंतकाल कर गए, मतलब वो जो औरतें बेवा बच गई थी, तो उस औरतों की वजह से जो है इन लोगों ने इस वार का नाम भी दे दिया ऑपरेशन सिंदूर, उसी गम की वजह से, ताकि इनकी दिल को हौसला अफजाई हो, उनको हौसला अफजाई मिले। इंडिया ने हमारा बदला ले लिया पाकिस्तान से। लेकिन इंडिया ने हमला लिया, लेकिन वो हमला बिल्कुल बेकार था। वो किसी किस्म का भी कोई फायदेमंद हमला नहीं था पाकिस्तान पर। बिल्कुल एक बेकार हमला उन लोगों ने किया। बिलावज अपनी मिसाइल ज़ाय की, और बिलावज उन लोगों ने स्ट्रगल वगैरह जितनी भी की थी ना, वो सारा उस पर पानी आ गया, सारा खत्म हो गया उनका जो हमला था। इन लोगों ने क्या किया, जब फ्रांस इन लोगों ने राफेल एरोप्लेन दिए थे, तो फ्रांस ने इनको राफेल एरोप्लेन दिए थे कि आप जो है इसको इस्तेमाल करो, लेकिन ऐसा ना हो कि ये कहीं तुम्हारे पायलट जो है इसको नीचे ना गिरा दे। क्या पता ये जंग के दौरान हार जाए। तो फ्रांस ने इसको समझाएं कि अगर आप ये राफेल एरोप्लेन देखें ना, राफेल ये एक बड़ी फ्रांस की बनाई हुई जहाज है, और ये जो है फ्रांस ने इनको दिया हुआ है, किसको, इंडिया को दिया हुआ है। तो इंडिया को साथ में उन लोगों ने ये भी बताया कि इस जहाज का ख्याल रखना, कहीं तुम्हारे पायलट इसको नीचे ना गिरा दे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री पर असर पड़ सकता है, फिर इसकी वैल्यू गिर जाएगी। ये हालांकि 2 इंजन से बना हुआ जहाज है, और ये तकरीबन 1.8 मिलीमीटर के रफ्तार से सफर कर सकता है। तो फ्रांस ने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी इंडिया को कि ख्याल करना, कहीं तुम्हारे पायलट इसको नीचे ना गिराए, जिसकी वजह से हमारे जो सी कंट्री की बदनामी हो सकती है। तभी पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो है, पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमने इंडिया के 5 जहाज, यानी 5 जो इनके जेट थे ना, वो हमने गिरा दिए हैं। और इंडिया कह रही है कि नहीं, हमने जो है कोई जहाज पाकिस्तान ने हमारा नहीं गिराया। लेकिन इनको इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हुए हैं। और उसके साथ जो है ना, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला भी किया है। मतलब मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर इन लोगों ने हमला किया रात के टाइम पर। तकरीबन रात को 1:30 बजे हमला उन लोगों ने किया है। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ शहर है का पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के, उन पर इन लोगों ने शहर वो किए, और स्पेशली जो है बहावलपुर पे इन लोगों ने हमला किया हुआ है। तो अभी जो है इस हमले में तकरीबन 8 लोग जो है वो मर गए, और 35 लोग जो है वो इंजर्ड है, यानी वो जख्मी है। 35 लोग जख्मी है इस हमले में। तो अभी मोदी साहब जो है इस पे बड़े प्रेशराइज थे। अब इसको बड़ा परेशान भी है नरेंद्र मोदी जो है बड़ा परेशान भी है। वो ये सोच है कि हमने हमला क्यों किया, हमें तो उल्टा हमें ही नुकसान मिला, पाकिस्तान को इससे फायदा हुआ। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान के कुछ बंदे मर गए, और जो है उन लोगों ने भी नुकसान कर दिया। तो अभी इंडिया ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया है, लेकिन हमने पाकिस्तान के जो दहशतगर्द ग्रुप है ना, जो मतलब अ, इंडिया के इंडिया के खिलाफ सरगर्म है, उनके ऊपर हमने हमला किया है, और उनको हमने मारा है। और पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने आम बंदों को मारा है, बल्कि दहशतगर्द नहीं थे, ये इन लोगों ने आम बंदों को मारा है। इसमें सवाल यहाँ ये आते हैं, दूसरे सवाल क्रिएट होते हैं कि इन लोगों ने जो है स्पेशली मस्जिद को टारगेट की थी, जो मस्जिद बने हुए ना पाकिस्तान में, उन मस्जिदों को उन लोगों ने टारगेट की थी, और मस्जिदों के ऊपर उन लोगों ने हमला किया है। स्पेशली इन लोगों ने मस्जिद पर हमला किया। फिर ये जो है नरेंद्र मोदी ये बता रहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपनी एक स्टेटमेंट उसने जारी किया था प्रेस रिलीज जो है, ये उनका एक चैनल है, उसमें उसने ये बात कह दिया था, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर एक चैनल है, उसने इसमें बात की थी कि
हमने पाकिस्तान के फौज को कुछ ही किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। और हम जो से हम ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान के फौज के ऊपर हमला ना करे, बल्कि हम ये चाह रहे थे कि हम हमला करें स्पेशली मस्जिदों पर। इन लोगों ने स्पेशली मस्जिदों पर हमला किया है और अब ये कह रहे हैं कि वहां पर दहशतगर्द है। तभी आपको क्या लगता है, ये दहशतगर्द जो फिर मस्जिद में बैठे होते हैं क्या? ये मस्जिद में तो दहशतगर्द नहीं होते। मस्जिद में तो वो बंदे आते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की हमद सना बयान करते हैं, वो लोग आते हैं मस्जिद में, दहशतगर्द थोड़ी होते वहाँ। तो ये कह रहे हैं कि हम जैसे, क्योंकि नरेंद्र मोदी है, नॉन मुस्लिम है, तो ये कह सकते हैं, वो पाकिस्तानियों के बारे में ये कह सकते हैं कि ये दहशतगर्द है। लेकिन ये उनकी सरासर गलत स्टेटमेंट है, उन लोगों ने गलत स्टेटमेंट उन लोगों ने जारी किए। और साथ में ये बता रहे हैं कि हमने जो उनसे तकरीबन पाकिस्तान ने हमारा कोई जेट वगैरह नहीं गिराया, बल्कि हमने पाकिस्तान को उल्टा नुकसान पहुंचाया। और पाकिस्तान ने उनको कह दिया कि आपने हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाया, आपने उल्टा अपना ही नुकसान कर दिया। आप फायदा चाह रहे थे अपना, लेकिन आपने अपने ही नुकसान कर दिया। तो फिर इसने फ्रांस से कहा कि आप ये राफेल तो लेकर जा रहे, राफेल एरोप्लेन, लेकिन ये ख्याल करना तुम्हारे पायलट जो से वो इतने मजबूत नहीं है, वो जो से खुदा न खास्ता ये जहाज गिरा ना रहे, और गिरा दिया तो इसमें हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो सकती है। तो बराए मेहरबानी इस जहाज को इस तरीके से हैंडल करना, इस तरीके से चलाना, ताकि किसी किस्म का मतलब हमारी कंट्री का बदनामी ना हो सके। मतलब इन लोगों ने, फ्रांस ने इनको ये बताया भी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने तकरीबन 3 राफेल जो से ज्यादा वो गिरा दी, 3 राफेल जहाज पाकिस्तान ने गिरा दी, और वो लोग इस बात को नहीं मान रहे। पर बाद में उन लोगों ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि हाँ, पाकिस्तान ने हमारी जहाज गिराए हैं, लेकिन राफेल उसमें नहीं गिराया है, राफेल जो जहाज है वो नहीं गिराया है, बल्कि हमारे और मुख्तलिफ जहाज है उनको गिराए, जैसे मैग्नेट टार्टी हो गया, SU-29 हो गया, ये जहाज गिराया, और हमारा ड्रोन को गिराया। उनके मतलब 5 जहाज थे, वो एक ड्रोन था, टोटल 6 थे। तो वो ड्रोन भी गिराए और 2-3 जहाज और गिराए, लेकिन राफेल को नहीं गिराया। राफेल हम तो पाकिस्तान ये कह रहे कि हमें राफेल को नहीं गिराया, तकरीबन 3 राफेल को हमने गिरा दिया। तो अभी इनका मतलब इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा जो उनसे इन लोगों ने ये नाम वगैरह दे दिया, और ये झगड़ा स्टार्ट करने की कोशिश में कि हम झगड़ा कर लिया और किसी न किसी तरीके से हम पाकिस्तान से बदला ले रहे। सरासर मुख्तसर सी बात यह है कि ये जो झगड़ा इन लोगों ने स्टार्ट किया, ये पहलगाम का जो मतलब हमला हुआ था, ये कह रहे कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और ये पाकिस्तानियों ने किए, और पाकिस्तान के इन लोगों ने किए, मतलब हिजबुल्लाह का जो ग्रुप है, जो हमास का ग्रुप है, कश्मीर में जो ग्रुप हैं, ये जो मतलब इंडिया के खिलाफ सरगर्म है, वो लोग ये हमला कर रहे हैं। उन लोगों ने हमला किए, और पाकिस्तान ये कह रहे कि हमने कोई पहलगाम पे कोई हमला वगैरह नहीं किए, बल्कि ये तुम्हारी गलत फहमी, ये किसी और ने की है। वो ये चाह रहे, पाकिस्तान मतलब उनको मना कर रहे कि हमने इस तरीके से कोई हमला नहीं किया। अगर आप कह रहे कि हमला किया तो चलो कोई मसला नहीं, हमने ही किया होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस झगड़ा स्टार्ट हुआ, ये पहलगाम से स्टार्ट हुआ। पहलगाम में जो लोगों ने हमला वगैरह की थी, जिसने भी किया, वट जो कुछ भी, अल्लाह बेहतर जानता है किसने भी किया, क्योंकि अभी तक ये बात जाहिर नहीं हुई कि हमला किसने किया। किसी किस्म का मतलब इसमें बंदे दी गए, ना बंदों को पकड़ा गया है। बस सिर्फ यही स्टेटमेंट चले कि पाकिस्तान ने किया, और इंडिया कह रहे कि पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान कह रहे कि इंडिया के लोगों ने किया। यही बात चल रही है अभी तक। तो फिर शहबाज शरीफ ने जो उनसे कल 10 बजे मीटिंग बुलाई थी, कल उसने 10 बजे मीटिंग बुलाई थी, और मीटिंग में उन लोगों ने ये बातचीत की थी कि अभी हम जो से हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम इंडिया से जो से अपना बदला ले ले। जिस मतलब इन लोगों ने हमारे ऊपर रात के टाइम पर मिसाइल गिराए, और ये इंडिया की एक आदत है। आप अगर हिस्ट्री देख के ना, जो सा जंग इन लोगों ने के, ये रात के टाइम पर हमला करते हैं, एक बुज़दिलाना जो से हमला करते हैं, मतलब डर के हमला करते हैं। दिन के टाइम पर नहीं करते, बल्कि रात में करते हैं। एक बुज़दिल कौम है, तो उस रात पे पाकिस्तान पर हमला करते हैं। तो फिर उसमें ये हुआ कि मतलब शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, उन्होंने मीटिंग बुलाई। उन मीटिंग में उन लोगों ने डिस्कस किया कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि हम जो है हमसे बदला ले रहे। तो अभी जो है ये झगड़ा चल रहा है, अभी तक ये मीटिंग बैठी हुई, मीटिंग चल रही है, अभी तक मतलब जो बातें हैं वो अभी तक नहीं आई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या बातें थी, क्या चीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी। उस नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा उनकी का। ज़रूर आप अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।